तो आज हमारी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास का आगाज़ अभी हम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने उर्दू डिज़ाइनर को ओपन किया और हमारे पास यहाँ पे आया न्यू डिज़ाइन, मतलब हम कोई नया डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें। माय डिज़ाइन, जो मेरा डिज़ाइन है, जो मैंने बनाया है, और माय फोल्डर कि जो मेरे फोल्डर के अंदर है या जो मैंने बनाया है वो जो उसके अंदर सेव किया हुआ फोल्डर है। ठीक है, हमने न्यू डिज़ाइन पे किया। अब यहाँ पे कस्टम साइज आया, आपको ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है ये कस्टम साइज। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्रिएट कस्टम साइज, मतलब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपको वॉलपेपर दिए, डिफरेंट किस्म के आपको यहाँ पे दिए गए हैं। चूज़ आपने इसमें से खुद करने हैं। ठीक है, अब जिस तरह अगर आपको अपनी मर्जी के चाहिए, साइजेस चाहिए, तो आपके पास वैसे ही साइजेस अवेलेबल होंगे। ठीक है, आपको उसको लंबा चौड़ा खींचने या मोटा या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, यहाँ पे स्क्वायर है, फेसबुक प्रोफाइल कवर है, स्नैपचैट है, फेसबुक पेज कवर है, फेसबुक फोटो पोस्ट है, व्लॉग पोस्ट है, यहाँ पे मोबाइल वॉलपेपर है, फेसबुक स्टोरी अगर डालनी है, वीडियोस डालनी है, स्लाइड्स डालनी है, इनवाइट का ये जो इनविटेशन कार्ड है आपने वो करना है। टिकटॉक के लिए आपको ये दिया गया है, आपने इसको स्क्रॉल करना है। बुक कवर आपको मिला है, फेसबुक एड्स अगर आप बनाना चाहते हैं, ट्विटर ट्विटर की आपने अगर हेडलाइन देनी है, इंस्टाग्राम, जितने भी यहाँ पे आपको ये पेजेस दिए गए हैं। प्रिंट टेस्ट, अगर आपने प्रिंट टेस्ट के लिए कोई पोस्ट रेडी करनी है तो आप प्रिंट टेस्ट वाला ही यहाँ से पेज सेलेक्ट करेंगे। इंस्टा की रील्स अगर आपने करनी है, इंस्टा की प्रोट्रेट करनी है, व्हाट्सअप स्टेटस करना है, बैकग्राउंड आपने अगर चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको हर तरह के पेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के पेजेस दिए गए हैं। जब आपका, मैंने वही बताया था कि जब आपका पैकेज फुल ना हो तो ये जो पेजेस हैं, ये पेजेस आप लोगों की ऐप की वजह से इसके अंदर, मतलब ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका फ़र्ज़ करें पैकेज नहीं है तो ये पेज आप लोगों को फिर भी मिलेंगे, क्योंकि ये इस ऐप के अपने पेजेस हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों को तो अभी हम सीख रहे हैं और हम लोगों को इतना कोई उस तरह का नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर फॉर्म में ही लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास, हम चाहते हैं कि हम कोई फ्रेम लें, मतलब हम कोई कोटेशन बनाएं। ठीक रहा, अब आपने ऐड न्यू पे क्लिक किया और यहाँ से आपने गैलरी में गे यहाँ से हमने गैलरी को क्लिक किया और हमने यहाँ पे, अब देखें ये साइज इस पे नहीं आ रहा क्योंकि फ्रेम का साइज बड़ा है और जो हम लोगों ने यहाँ पे पेज लिया है, इस पेज का साइज छोटा है। तो आप देखें ये तो हाफ आ रही है और इस उस तरह अच्छी भी नहीं लग रही। तो हमने क्या किया, इसको डिसलेक्ट किया। यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड पे आपको बकेट मिलेगी, डिलीट के ऑप्शन के नीचे माइनस का निशान है, उस पे आप क्लिक करेंगे ये, और अगेन आप इसको क्लिक करेंगे, इस पे हमने स्क्रीन पे क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आया और आपने कंफर्म करना है कि आप क्या इसको डिलीट कर रहे हैं। यू आर श्योर यू वांट टू डिलीट दिस ऑब्जेक्ट, यस। यहाँ से ये डिलीट हो गया। हम अगेन बैक जाएंगे और हम अगेन यहाँ पे न्यू डिज़ाइन पे जाएंगे। जब हम न्यू डिज़ाइन पे जाएंगे तो हमने पोर्ट्रेट वाला लेना है क्योंकि उसका साइज
और उस फ्रेम जो हमने वो पेज सेलेक्ट किया है उसका साइज इक्वल है। अगर उसमें ये देखें, ये अब आपने इसको बैलेंस किस तरीके से करना है ये देखें। ये अब बैलेंस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला तो ये कि आप इसको इस तरह करें, जो आपके पास चारों, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे ये साइन देखें माइनस, वो जो डैश की तरह आ रहे हैं, इसके 4 साइडों पे और 4 ही डॉट्स आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो डॉट्स से करें, अगर आप चाहें तो आप इसको ये यहाँ से पकड़ के ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पैटर्न भी मुश्किल लग रहा है, आपकी फ्रेम एडजस्ट नहीं हो रही, जो आपने पेज लिया था, आप इसको थोड़ा सा छोटा करें और इसको ऊपर लेके जाएं। यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो प्लस के जब हम प्लस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। इसके मजीद टूल्स हमारे पास खुले हैं। तो यहाँ पे 5th लाइन में है फिट टू पेपर, मतलब हम चाहते हैं कि इस पेपर के ऊपर ये फिट रहे, तो हमने इसको क्लिक किया, ये ठीक है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको फिट कर दिया। और आप चाहते हैं कि अब इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है pngtree.com, ये भी इसमें ना हो। मतलब हम चाहते हैं, हमें अगर एक फ्रेम बहुत अच्छी लगती है, उसका पेज बहुत अच्छा लगता है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है या उसका नीचे वाला पोर्शन हमें नहीं अच्छा लग रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ट्रिम कर देंगे, इसको काट देंगे, इसको क्रॉप कर देंगे। तो क्रॉप करने का मेथड क्या है, आप इसको लेंगे, अब देखें यहाँ पे डिसेलेक्ट के आगे रिप्लेस आ रहा है, फिर कलर आ रहे हैं, फिर एडजस्ट आ रहा है और फिर क्रॉप आ रहा है। तो आपने क्रॉप को क्लिक किया और आपके पास कुछ देखने को इस तरह मिला कि ये स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो गई। फिर हमने क्या किया कि इसको क्रॉप किया। ये क्रॉप करने का तरीका भी कुछ इस तरह है, ऐसे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस डॉट्स को आपने जब अंदर की तरफ किया तो वो क्रॉप होगा और बाहर की तरफ किया तो वो मजीद खुलेगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इस वाली चीज को ट्रिम कर दें, तो आपने ये जो डॉट आपके पास शो हो रहा है, आपने इसको यहाँ से ऐसे ट्रिम कर देना है, ये ऐसे, ताकि हमारी फ्रेम बिल्कुल इक्वल आए। ये देखें, हम चाह रहे हैं कि वो ट्रिम करने के बाद हमारे पास एक इक्वल फॉर्म की तरह आए, इक्वल पेज की तरह आए, तो इसको हमने ऐसे कर दिया। अब आपको इस पे एक कवर लग रहा है जो ट्रांसपेरेंट टाइप का कवर है, आप इसको गौर से देखें। अब हमने इसको, ये जो ट्रांसपेरेंट टाइप का कवर है, ये इससे मतलब वो वाला पोर्शन क्रॉप होगा, जो बाय एक्स्ट्रा पोर्शन है ना वो सारा निकल जाएगा, और जो अंदर वाला है वो हमारे पास फ्रेम की सूरत में आ जाएगा। हमने अब इसको ओके करना, एडजस्ट हमने इसको कर लिया और हमने अप्लाई किया। ये देखें, अगेन आपके पास वही आया कि आपने इस फ्रेम को इक्वल किया। इक्वल करने के लिए आपने जो प्लस का आइकन आपके पास नजर आ रहा है, ये इसको आपने फिट पेपर कर दिया और ये आप यहाँ से देख लें, ये बिल्कुल फिट है। अब आप चाह रहे हैं कि आप इस पे कोई भी चीज़ या कोई आप अच्छी सी पोस्ट बनाएं,
तो पोस्ट बनाने के लिए अगेन आप प्लस की साइड पे जाएंगे और ऐड टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। गैलरी माय फोल्डर ऐड टेक्स्ट तीसरे नंबर पे आता है, आप इसको क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे कोई भी पोस्ट वगैरह कुछ भी अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, मैं तो यहाँ पे कुछ भी चले लिख लेती हूँ आप लोगों के लिए, जैसे अल गज़ाली ऑनलाइन अकेडमी। हमने इसको एड न्यू डिज़ाइन किया। अब देखें हमारे पास कलर, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके कलर किस तरीके से चेंज होते हैं। अब ब्लैक पे ब्लैक है तो हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा, हम कलर्स पे जाएंगे, फोर्थ नंबर पे कलर आ रहा है। एडिट के बाद फ़ॉन्ट्स के बाद कलर आ रहा है, तो हम यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे अपनी मर्जी का, देखें जो भी यहाँ पे सूट करे। ये देखें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, हर कलर एक दूसरे कलर से बहुत मुख्तलिफ है। ये देखें, अब यहाँ पे हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, ये लो, हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम इसको एक ही रो में लिखते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से ये लिखा हुआ है। हम अगेन देखें फ़ॉन्ट्स, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फ़ॉन्ट्स जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल नीचे, जो सबसे डबल डबल टूल है ना, इसके ऊपर भी है नीचे भी हैं। तो डिसलेक्ट के पास इसके फ़ॉन्ट्स हैं और आप यहाँ से इसको किसी भी फ़ॉन्ट इस पे अप्लाई करके और इसको अच्छी सी राइटिंग में लिख सकते हैं। अब आप देखें कि हम चाहते हैं कि इसके कलर्स थोड़े से मतलब मल्टी कलर्स आए, तो मल्टी कलर्स के लिए यहाँ पे कलर्स के साथ ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है। हम ग्रेडियंट्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें ग्रेडियंट्स हमारे पास आ रहे हैं डबल कलर में, मल्टी कलर में, ठीक है। ग्रेडियंट्स का मतलब बेसिकली मल्टी कलर्स ही होता है, डबल कलर को डाल के। ये देखें पहले हमारे पास सिंपल कलर्स थे, अब हमारे पास ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है। ये देखें दो कलर्स हैं, अब रेड और रेड और थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर बीच में आ रहा है। अब ये देखें स्काई ब्लू कलर और थोड़ा वाइट आ रहा है, अब ब्लैक, अब हाफ ब्लैक और थोड़ा ग्रे आ रहा है, तो और जो ब्लैक है वो छुप गया और ग्रे नज़र आ रहा है। और ये देखिए इंग्रेडिएंट्स के हमारे पास बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कलर्स आ रहे हैं। अब ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स, कलर्स और हमने पेजेस का देखा है कि डिफरेंट किस्म के पेजेस हैं हमारे पास आए हैं। हमें जिस साइज़ का पेज चाहिए होगा वही साइज़ हमारे पास अवेलेबल है। और कलर हम कैसे चेंज करेंगे, उसके बाद आज हमारे पास 4 चीज़ों को हमने सीखा है, 4 नहीं 5, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ हमने सीखी है कि हम पेजेस किस तरीके से निकालेंगे, हमें किस तरीके का पेज चाहिए, हमें यूट्यूब के लिए चाहिए, थंबनेल के लिए चाहिए, इंस्टा के लिए चाहिए, फेसबुक के लिए चाहिए, मतलब ईटीसी वगैरह, ठीक है। आपको जिसके लिए भी चाहिए। फर्स्ट हमारा वो टॉपिक था। सेकंड हमारा ये था कि हमने आज कुछ मतलब फ्रेम तैयार शुदा चीज़ पे हमने लिखना है,
किस तरीके से हमने गैलरी में गए और गैलरी से जाके वॉलपेपर लिया और वॉलपेपर पे अप्लाई किया पोस्ट, ठीक है। हमने वो उस पे तैयार शुदा चीज पे हमने पोस्ट की। थर्ड हमारे पास आया कि हमने कलर्स को किस तरीके से चेंज किया। फोर्थ हम लोगों ने सीखा कि ग्रेडियंट्स क्या होता है, ग्रेडियंट्स किस तरीके से अप्लाई करते हैं, कैसे निकाला जाता है ग्रेडियंट्स को। और अब ये आप लोग देखें। और फिफ्थ मैं आपको बता रही हूँ कि आप सेव किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो सेव करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप ये जो तीन ऊपर डॉट से भी डले हुए हैं और कुछ के पास डैश शो होगी सबसे ऊपर, तो यहाँ पे आप लोग आएंगे। साथ आपके पास आ रहा है लिखा हुआ लेयर्स, ठीक है। ये लेयर्स के साथ आपके पास आ रहे हैं बुक्स, सॉरी पेजेस। पेजेस के पास आपके पास आ रहा है अनडू, और अनडू के पास आपके पास लिखा हुआ है रेड कलर का सेव। आपने इस सेव को क्लिक किया। और अगर आपका पैकेज नहीं है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे गए और व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपने इसको अपने ही कांटेक्ट पे सेव कर दिया। आपके पास ये रहा आज का टॉपिक और आज की हमारी एक खूबसूरत और छोटी सी क्लास। होप सो आपको मेरा आज का टॉपिक समझ आ गया होगा और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मैंने आप लोगों को समझाया है, बहुत इजी करके आप लोगों को समझाया है। और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोग सब समझ गए होंगे। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों ने इसी तरह मुझे एक प्रिपेयर पोस्ट के ऊपर, ठीक है, प्रिपेयर पोस्ट के ऊपर, प्रिपेयर पेज के ऊपर आपने एक पोस्ट बना के भेजनी है, ठीक है। कि आपने एक वॉलपेपर लिया और उस वॉलपेपर के थ्रू वो आपने गैलरी से लिया सेव करके, और उस पे आपने मुझे एडिटिंग करके भेजनी है, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।